हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेकंड के पार्ट 4 जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और इसके पहले पार्ट्स तो 1, 2, 3 आपको पढ़ा दिया गया है। अगर वो आप देखना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पार्ट 4, बाल गंगाधर तिलक। अध्यापक ने जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया तो उन्हें मूंगफली के कुछ छिलके दिखाई दिए। उन्होंने क्रोध में छात्रों से पूछा, यह गंदगी किसने फैलाई है? इसका मतलब एक कक्षा थी जिसमें अध्यापक पढ़ाते हैं। वो कक्षा में कभी कभी होता है ना, अध्यापक थोड़ा लेट से आते हैं, बच्चे पहले पहुंच जाते हैं। तो बच्चे पहुंच के शायद वहाँ पे मूंगफली खा रहे थे। ठीक है, बादाम के छिल वहाँ पे खा के और छिलका वहीं पे फेंक दिए थे। और जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, मतलब अंदर आते हैं, ठीक है, कक्षा में अंदर आते हैं जैसे ही, तो उनको क्या दिखाई देता है? वही मूंगफली के छिलके सब जगह दिखाई देता है। और वो देखते ही क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। फिर क्या होता है? अध्यापक की क्रोध भरी बातें सुनकर किसी भी छात्र की कुछ बोलने की हिम्मत न हुई। सभी को पता था कि क्रोधित होने पर वे बेंट से मारते हैं। ठीक है, तो अब वो इतने गुस्से में हो गए और सभी को पता है कि सभी अपने अध्यापक से इतना डरते ही हैं कि कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता है। तो अब तो बच्चों ने गलती की थी, मूंगफली खा खा के छिलका फेंका था कमरे में। अब तो सबको पनिशमेंट मिलता ही। और वो जो जब उनको ज़्यादा गुस्सा आता था किसी पे, जिसकी गलती पकड़ लेते थे, उसको बेट से मारते थे, डंडे से। हाँ, इसी के मारे किसी किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उनको क्रोधित में देख के, जब वो क्रोधित थे तो उनको देख के किसी को मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद अध्यापक बोले, ठीक है, कोई नहीं बोलता तो मैं सभी की बेट से पिटाई कर देता हूँ। फिर वो क्या कहते हैं कि अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कि तुम सब लोग ये सब गंदगी मचाए हो, तो अब मैं सबको एक साइड से मारूंगा, नहीं तो बता दो कि किसने किया है ये। फिर क्या होता है? उन्होंने सबसे आगे वाले छात्र से हथेली फैलाने का संकेत किया, मतलब ऐसे बेट लेके, और बोला कि चलो हाथ फैलाओ। ठीक है, जैसे ही बोलते हैं तो क्या होता है? जैसे ही उन्होंने मारने के लिए बेट उठाई, कक्षा का एक छात्र बोल पड़ा। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने कहा कि चलो हाथ बाहर निकालो, ऐसे हाथ डंडा सामने किया, तभी वो क्या होता है? अब एक छात्र खड़ा हो जाता है, तुरंत खड़ा होके बोलता है कुछ। क्या बोलता है? गुरुजी रुकिए, दोषी मैं हूँ, मूंगफली के ये छिलके मैंने डाले हैं, अतः मुझे दंड दीजिए। अब उस बच्चे को क्या लगता है? वो बच्चा ईमानदार था, वो छात्र जो था वो बहुत ईमानदार था। उसने ये सोचा कि गलती मेरी है और मार पूरी क्लास खाएगी। तो वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि रुकिए, और ये इसमें मेरी गलती है केवल, तो मुझे ही दंड दीजिए, सबको मत दीजिए, उसको मत मारिए। फिर क्या होता है? पर तुम तो ऐसा अपराध नहीं कर सकते। आश्चर्यचकित होकर अध्यापक ने उस मेधावी छात्र से पूछा। मेधावी छात्र मतलब कक्षा का बहुत तेज बच्चा था वो। ठीक है, टैलेंटेड बच्चा था क्लास का। तो सर को क्या लगा? जो अध्यापक थे उनको ये लगा कि तुम तो पढ़ने में बहुत तेज हो और तुम ऐसा कोई काम करते नहीं हो कि जिससे तुमको मार खाना पड़े, तो तुम ये काम नहीं कर सकते हो। वो आश्चर्य हो गए कि तुम तो ऐसा काम नहीं कर सकते हो। फिर क्या हुआ? मैं इन छिलकों को फेंकने जा रहा था, तभी घंटी बज गई और आप आ गए। छात्र ने अपने अपराध का कारण बताया। ठीक है, जो छात्र था उसने कारण बताया कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मैं ये छिलके फेंकने जा रहा था और तभी अचानक से घंटी बज जाती है और आप अंदर आ जाते हैं और ये छिलका यहीं पे गिर जाता है। तो फिर अध्यापक क्या कहते हैं? तो जाओ अब इन छिलकों को बाहर फेंक आओ। अध्यापक ने कहा। कक्षा में सभी छात्रों ने मन ही मन अपने इस साथी को उसकी सत्यवादिता के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि इसी कारण वे सभी बेट से मार खाने से बच गए। ठीक है,
अब सारे बच्चे तो डर के मारे नहीं बोल रहे थे, और ये जो है ये खड़ा होके अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। तो अध्यापक क्या कहते हैं कि अच्छा जाओ, तुमसे गिरा है तो तुम इसको उठाओ और बाहर फेंक के आओ। और सारे जो क्लास में बच्चे थे वो सब खुश होने लगते हैं और उसको बाद में बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज तुम्हारी वजह से हम लोग बच गए। अगर तुम ईमानदारी से नहीं खड़े होके बोलते तो फिर क्या होता, आज हम सभी लोग पेट से मार खाते। अध्यापक ने उस मेधावी छात्र से कहा, तुमने मार का भय छोड़कर सत्य बोला है, इसलिए अब तुम्हें किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, अध्यापक क्या चाहते हैं, अध्यापक हमेशा अच्छी आदतें सिखाते हैं बच्चों को। तो वो जो है वो सत्य, मार से बच्चे क्या होता है, मार के डर से ही झूठ बोलते हैं, है ना। लेकिन जब सत्य बोलने के लिए सिखाया जाता है तो उसको सत्य ही बोलना चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, तो उसको बोलना चाहिए कि ये मुझसे हुआ है। तो वो सत्य बोलता है, इसलिए अध्यापक क्या कहते हैं, तुमने सत्य बोला है, डर के भय से भी तुमने झूठ नहीं बोला, तो इस वजह से अब तुमको दंड नहीं मिलेगा। बच्चों, यह बालक और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के महान नेता बाल गंगाधर तिलक थे। और ये मेधावी छात्र बड़े होकर क्या बने, बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम आज जानते हैं बहुत फेमस पुरुष हैं। क्रोध, ठीक है। शब्द अर्थ, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, हिम्मत मतलब साहस, अपराध मतलब गलती, भय मतलब डर, दंड मतलब सजा, पल मतलब थोड़ा समय, सत्य मतलब सच, बेंट मतलब छड़ी, संकेत मतलब इशारा। अब कठिन शब्द, अध्यापक, मूंगफली, सत्यवादिता, हिम्मत, क्रोधित, मेधावी। लिखित कार्य, प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न क, अध्यापक को कक्षा में क्या दिखाई दिए। पहला मूंगफली के छिलके, दूसरा केले के छिलके, तीसरा कागज के टुकड़े। तो पहला मूंगफली के छिलके। प्रश्न ख, अध्यापक ने सबसे आगे वाले छात्र से क्या फैलाने का संकेत दिया। पैर, हथेली, कुछ नहीं। क्या फैलाने का संकेत दिया, हथेली। प्रश्न ग, अध्यापक ने मारने के लिए क्या उठाई। बेल्ट, चाक, बेंत। क्या उठाई, बेंत। छात्र ने अध्यापक को क्या कहकर संबोधित किया। गुरुजी, हुजूर, श्रीमान। क्या कहते हैं, गुरुजी। प्रश्न 2, दिए गए रिक्त स्थान भरिए। किसी भी छात्र की कुछ बोलने की क्या नहीं हुई, हिम्मत, हिम्मत। कक्षा के छात्रों ने अपने इस साथी को क्या दिया, धन्यवाद दिया। गलत है ये, धन्यवाद दिया। आश्चर्यचकित होकर अध्यापक ने उस मेधावी छात्र से पूछा। आश्चर्य, ये इस पे नहीं होगा, यहाँ होगा। आश्चर्यचकित होकर अध्यापक ने उस मेधावी छात्र से पूछा। बाल गंगाधर तिलक देश के महान नेता थे, ठीक है। बाल गंगाधर क्या थे, देश के महान नेता थे। प्रश्न 3, किसने किससे कहा। प्रश्न क, यह गंदगी किसने फैलाई। अध्यापक ने छात्रों से। तो यह गंदगी किसने फैलाई, किसने कहा, अध्यापक ने छात्रों से। प्रश्न ख, गुरुजी रुकिए, दोषी मैं हूँ। किसने कहा, छात्र ने गुरुजी से। तो जाओ अब इन छिलकों को बाहर फेंक आओ। अध्यापक ने छात्र से। तुम्हें किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। अध्यापक ने मेधावी छात्र से। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्यांश में लिखिए। अध्यापक क्रोधित होने पर क्या करते थे,
बेट से मारते थे, बेट से मारते। प्रश्न का बाल गंगाधर तिलक कैसे व्यक्ति थे? मेधावी, महान व्यक्ति थे। कक्षा के सभी छात्रों ने मन ही मन किसे धन्यवाद दिया? बाल गंगाधर तिलक को। अध्यापक ने किसे दंड नहीं दिया? सभी छात्रों को। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अध्यापक ने छात्रों से क्या पूछा? अध्यापक ने छात्रों से पूछा, हाँ, यह गंदगी किसने फैलाई है? प्रश्न का छात्र ने अपने अपराध का क्या कारण बताया? छात्र ने अपने अपराध का कारण बताया कि मैं छिलका फेंकने ही जा रहा था, तब तक घंटी बज गई और आप अंदर आ गए, इस वजह से ये छिलका यहीं गिर गया। अध्यापक ने छात्र को दंड क्यों नहीं दिया? अध्यापक ने छात्र को दंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने डर के भय से भी झूठ नहीं बोला और सत्य बोला, इस वजह से। सत्यवादी छात्र कौन था? सत्यवादी छात्र बाल गंगाधर तिलक इस देश के महान नेता थे। दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। मूंगफली, वचन बदलना है, छिलका क्यों लिखी हो? मूंगफलियाँ, मूंगफलियाँ। हथेलियाँ, बस्ता, बस्ते। छिलका, छिलके। बेट, बेटे। घंटी, घंटियाँ। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। विद्या प्रदान करने वाला, शिक्षक या अध्यापक। विद्या ग्रहण करने वाला, विद्यार्थी। अपराध करने वाला, अपराधी। दिए गए संयुक्त शब्द से दो शब्द लिखिए। क्षमा और क्षत्रिय। कक्षा नहीं लिखने आया। त्र से त्रिशूल होता है और नेत्र। य से ज्ञान, विज्ञान। श्र से श्रम और विश्राम। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। क्लास 2 के सारे पार्ट के जो चैप्टर्स हैं वो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।